नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा टेक्सटाइल कंपनीज के बारे में। अगर टेक्सटाइल स्टॉक्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ लास्ट वीक आपने काफी बड़ा एक्शन होते हुए देखा। चाहे कोई भी टेक्सटाइल स्टॉक उठा के देख लीजिए, केपीआर मिल्स और वर्धमान टेक्सटाइल के साथ ये तेजी की शुरुआत हुई थी, जहां पे केपीआर मिल्स लगभग आई थिंक 4-5% भागा और वर्धमान टेक्सटाइल 7-8% भागा था। उसके अगले दिन मैंने आप सभी के साथ वीडियो शूट करी कि अमेरिका से खुशखबरी आई है, वर्धमान टेक्सटाइल और केपीआर मिल्स दोनों स्टॉक्स भाग चुके हैं और बाकी के टेक्सटाइल स्टॉक्स आपको रडार पे रखने चाहिए, जिसमें मेरी टॉप लिस्ट में था गेल, यानी कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, GAEL वाला गेल, ना कि GAIL वाला। तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट की बात की जाए तो वहां स्टॉक का भाव 245 रुपीज का था। सेकंड मैंने आपके साथ अंबिका कॉटन शेयर करा था जो कि 1485-1490 पे था, और थर्ड मैंने ट्राइडेंट शेयर किया जो 33 के लेवल्स पे था। इन तीनों ही स्टॉक्स में से गुजरात अंबुजा 260 का हुआ, अंबिका कॉटन स्टिल अभी भी 1490 के समथिंग ही है, और ट्राइडेंट 37 का हो गया। अब ये तेजी आई क्यों है, इसको दोबारा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और यहां से कैसा व्यू होना चाहिए, कितनी और तेजी बन सकती है, क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपस्टॉक पेटीएम मनी का, जाइए अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। बिल्कुल फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग है, लाइफ टाइम एएमसी फ्री है। मेरी तरफ से सजेशन ये है, अगर आप एक इन्वेस्टर है, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपस्टॉक बेस्ट रहेगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप ट्रेडर है, तो आपके लिए पेटीएम मनी बेस्ट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो तेजी शुरू हुई थी ना केपीआर मिल एंड वर्धमान टेक्सटाइल में, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था वॉलमार्ट। अमेरिका की तरफ से वॉलमार्ट ने एक कमेंट्री दी, जहां पे वॉलमार्ट ने कहा कि आगे के लिए आउटलुक अच्छा हो रहा है, सुधरता हुआ दिख रहा है और डिमांड लौट रही है। और जब डिमांड लौटने की बात करी ना वॉलमार्ट ने, तो ये स्टॉक्स भागे। आपको याद दिलाना चाहूंगा, लगभग 6 महीने पीछे वॉलमार्ट ने ही कहा था कि डिमांड आगे चल के प्रॉब्लम में रह सकती है, जिसके चलते टेक्सटाइल स्टॉक्स टूटे भी थे। देखिए, आप कहोगे कि वॉलमार्ट की गाइडेंस से इन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। वॉलमार्ट अपने आप में, इनकी जो सेल है ना, ऑलमोस्ट 60-55% वॉलमार्ट की तरफ से ही आ रही है, ये मान के चलो। अगर नेट सेल देखोगे तो अगर आप वर्धमान टेक्सटाइल की बात करो तो 70% यूएस से आती है, अगर आप ट्राइडेंट की बात करो तो 65% यूएस से आती है, अगर आप गेल की बात करो तो यहाँ भी ऑलमोस्ट 70-75% अमेरिका से ही आती है। तो इनकी सेल भारत से कम और अमेरिका से ज्यादा है। सेम टू सेम आईटी कंपनियों की तरह, जैसे कि आईटी कंपनी भी ग्लोबल डिपेंडेंट है यूएस और यूरोप पे, वैसे टेक्सटाइल स्टॉक भी यूएस पे काफी डिपेंडेंट है। तो वॉलमार्ट की इस गाइडेंस के बाद, पॉजिटिव गाइडेंस के बाद, इन स्टॉक्स में काफी बड़ी तेजी बनी। दूसरा बड़ा कारण बना जो इनके रॉ मटेरियल के दाम घटते हुए दिख रहे हैं। देखिए, आप कपड़ा बनाते हो, किससे बनाते हो? कपड़े से ही बनाओगे, ऑब्वियस बात है। ये शर्ट बनी है कपड़े से बनी है, डायरेक्ट इस फॉर्म में तो नहीं है, पहले के फॉर्म में थी, सिंपल फॉर रॉ फॉर्म में कपड़े के रूप में थी। उस कपड़े ने कहीं ना कहीं इसको एक शर्ट बनाया, पैंट बनी होंगी, अलग अलग डिजाइन में चीजें निकली होंगी। बट ये जो कपड़ा है ना, अब कपड़ा ही कंपनी के लिए सस्ता पड़ जाए, बेच तो वो घटाए। अब इस कंपनी, अगर ये शर्ट जितने भी भाव में आई है उसका भाव बढ़ेगा ही, लेकिन कपड़े का भाव घटने लगा, अगर रॉ मटेरियल उनको सस्ता पड़ रहा है तो उनका प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा, इनका कपड़े बनाने वाली कंपनीज के लिए। तो ये दूसरा बड़ा बेनिफिट हुआ, जब कॉटन के प्राइसेस काफी हेवीली घटते हुए दिखे, जिसकी वजह से डबल बोनेंजा हुआ और स्टॉक भागा है। अब आ जाते हैं पर्टिकुलरली ट्राइडेंट पे। इस स्टॉक की बात किया है तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी पसंद है, बड़ा वाला ब्रेकआउट हुआ है, 42 रुपए तक स्टॉक जाने की उम्मीद है मुझे। जिनके पास भी है डेफिनेटली होल्ड करें, और स्टॉक में आपके लिए सपोर्ट लेवल है 35 रुपए पे, यानी 1 रुपए 65 पैसे नीचे। 35 रुपए तक आप बाय ऑन डिप्स करते रहे। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ, अगर 35 ब्रेक भी हो तो भी नहीं बेचना है, 34 रुपए पे भी आपको खरीदना ही है। इस शेयर को आप बिल्कुल नहीं बेचना है, 42 से पहले तो बिल्कुल भी नहीं बेचना है। बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढे, गिरावट में खरीदने का मौका ढूंढे और इस स्टॉक को होल्ड करें। अब यहां से जो ये तेजी शुरू हुई है, अगले 6 महीने में फुल फ्लैज तेजी शुरू होनी चाहिए टेक्सटाइल में। आप चाहे गुजरात अंबुजा होल्ड करते हो, आप चाहे ट्राइडेंट होल्ड करते हैं, वर्धमान टेक्सटाइल, अंबिका कॉटन, केपीआर मिल्स, कोई भी टेक्सटाइल कंपनी होल्ड करते हैं ना, आपको बेचनी नहीं है। चाहे आप सतलज होल्ड कर रहे हैं छोटे लेवल पे, चाहे आप ICIL होल्ड कर रहे हैं छोटे लेवल पे, आप बेचनी नहीं है, क्योंकि 6 महीने में टेक्सटाइल कंपनीज का समय शुरू हो रहा है।
तो मेरे हिसाब से ये अब बाइंग के मौके दे रही हैं कुछ कंपनियां, जहां पे अभी तक तेजी नहीं बनी है वहां आप निवेश करने के मौके ढूंढें और होल्ड करें। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो टेक्सटाइल स्टॉक्स पे। होप आपको ये सारी चीजें समझ और पसंद दोनों आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।